आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। प्रॉब्लम को समझने के लिए मान लीजिए कि एलेक्स की क्लास में, ये हमारा एलेक्स है, एलेक्स की क्लास में एक और उसका फ्रेंड है जिसका नाम है, मान लीजिए कि इस एलेक्स के इस फ्रेंड का नाम मैक्स है। अब जो मैक्स है वो एलेक्स की क्लास का टॉपर है। अब एलेक्स का भी मन करता है कि वो भी कभी क्लास में टॉप करे। हालांकि एवरेज एलेक्स जो है वो पढ़ने में एवरेज है, ठीक ठाक मार्क्स ले आता है, लेकिन एलेक्स का भी मन होता है कि कभी ठीक है वो भी टॉप करे क्लास में, थोड़ा उसका भी नाम हो। तो एलेक्स एक दिन मैक्स के पास गया और मैक्स से पूछा एलेक्स ने कि मैक्स, तुम रोज कितने घंटे पढ़ाई करते हो। अब जो मैक्स है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उतना ही अच्छा है जितनी उसकी पढ़ाई। तो उसने सोचा चलो थोड़ा सा एलेक्स को परेशान किया जाए। तो एलेक्स को मैक्स ने बोला कि मैं रोज 15,550 सेकेंड्स पढ़ाई करता हूँ। 15,550 सेकेंड्स पढ़ाई करता हूँ। अब एलेक्स को लगा कि यार 15,550 सेकेंड्स में कितने आवर होते हैं, कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं। क्योंकि जब उसको, हम लोग को टाइम क्या होता है कि जब आवर्स मिनट और सेकंड्स में पता होगा तभी ना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अब एलेक्स परेशान है कि 15,550 सेकंड को आवर मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करे। एलेक्स की अगर मैथ्स अच्छी होती तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता, लेकिन एलेक्स की मैथ्स जो है वीक है। तो क्यों ना हम लोग एलेक्स की हेल्प करें और इस प्रॉब्लम के लिए एक सी प्रोग्राम लिखे जिसमें यूजर जो है वो टाइम को सेकंड्स में एज अ इनपुट दे, और हमारा जो सी प्रोग्राम है उस टाइम को कन्वर्ट कर दे आवर मिनट और सेकंड में। तो उसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक ही तो प्रॉब्लम है जो एलेक्स को परेशान कर रही है कोड लिखने के लिए, क्योंकि एलेक्स जो है वो लॉजिक नहीं सोच पाता। तो देखिए, जैसे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हमें लॉजिक सोचना है। तो अब लॉजिक सोचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आवर मिनट और सेकंड में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये हम सबको पता है। और हमको ये भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? तो अगर 1 आवर में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इस मिनट की जगह, 1 मिनट की जगह हम 60 रख दे। ओके, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब जब 3600 सेकेंड्स में 1 आवर होता है, जो कि हमने अभी ऊपर कंक्लूड किया, तो 1 सेकेंड में कितने आवर होंगे? 1 सेकेंड में 1/3600 आवर होंगे। सिंपल मैथ्स, मैंने 3600 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो ये 3600 यहाँ कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और 1/3600 आवर यहाँ पे आ जाएगा। तो चूंकि हमारा जो इनपुट है वो सेकेंड्स में है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या कि n सेकेंड्स में, अगर हमारे पास n सेकेंड्स है तो उन n सेकेंड्स में n/3600 आवर होगा। यही हमारा फॉर्मूला है। क्योंकि यूजर ने हमें क्या दिया? यूजर ने हमें एक नंबर दिया जो कि सेकेंड्स में है। अगर उस नंबर को हम 3600 से डिवाइड करें तो हमें टाइम मिल जाएगा आवर में। ओके, अब उसी को मिनट में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। और n सेकेंड में, अगर n वो नंबर है जो हमें, जिसके लिए कैलकुलेशन करनी है, तो n/60 मिनट होगा। इतने n सेकेंड्स में n/60 मिनट होंगे। तो ये फॉर्मूला है। आई होप कि फॉर्मूला क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं कि n सेकेंड में n/3600 आवर्स होते हैं और n सेकेंड में n/60 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि
1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब आपको सेकेंड्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, जब आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ 60 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 60 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। उसी तरीके से हमने आवर और सेकेंड के बीच रिलेशन निकाल लिया। तो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर होगा। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम यूजर से एक नंबर मांगेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स होगा। ओके, यूजर हमें क्या देगा, एक नंबर देगा जो कि टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे और हमारा काम होगा कि इस नंबर को कन्वर्ट करना आवर्स, मिनट और सेकंड में। हमारा ऐसे देखिए, वो जो मैक्स था उसने बताया था एलेक्स को कि वो 15,550 सेकेंड्स पढ़ता है। तो 15,550 सेकेंड मतलब होगा 4 घंटे 19 मिनट और 10 सेकेंड। तो अब ये करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है पहले से। जब आपको आवर्स कैलकुलेट करने हो तो आपके पास जो भी सेकंड्स हो उसको आप 3600 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपको मिनट फाइंड करने हो तो जितने आवर, आप देखिए आपने उस सेकंड से आवर के लिए कुछ नंबर्स को यूज कर लिया है, तो आप उस नंबर को जो आपने यूज कर लिया आवर्स के लिए उसको टोटल नंबर से माइनस कर दीजिए और जो बचेगा उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर मैं इस बात को आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि जैसे यूजर ने दिया n की वैल्यू, मान लीजिए कि 36 और 600 होता है, तो यहाँ पे मैं 30 क्या होता है 3600 ना, तो मैं यहाँ पे मान लूँ 68। ओके, मैं ये नंबर n की वैल्यू मैं ये मान लूँ। तो जब आपको आवर निकालना होगा तो आप इस नंबर को 3600 से डिवाइड करेंगे आवर निकालने के लिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, आवर की वैल्यू आपको 1 मिलेगी क्योंकि 1 बार में जाएगा। ये जो होगा 68 जो होगा 3600 से 1 टाइम्स में जाएगा और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 68। ओके, अब आपको जब मिनट निकालना होगा तो आप इस नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे 60 से, इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, आप 68 को डिवाइड करेंगे। तो 68 कैसे आएगा, आप 68 में माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, जो आपका आवर आया, जो आपका आवर की वैल्यू आई उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3600 का। देखिए अब यहाँ पे आवर की वैल्यू क्या आई, आपकी 1 आई, तो आप यहाँ पे 1 अगर रख देंगे तो 1 इंटू 3600 हो जाएगा और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। अब इस 68 को आप डिवाइड करेंगे 60 से तो आपको मिनट मिलेगा। फिर जब ये आपको मिनट मिल जाएगा तो यहाँ पे 1 मिनट मिलेगा, जब आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा। उसके बाद जब आपको सेकेंड्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो 68 होगा इसमें आप माइनस करेंगे मिनट, जितना मिनट आपका आया होगा जो यहाँ के पे 1 है इंटू 60। तो मिनट की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 60 मतलब आप 68 माइनस 60 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 सेकेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक बार और इस वीडियो को आपको समझाने के लिए बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, तो हम इस लॉजिक के लिए अब क्या करते हैं, एक सी प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हमें वेरिएबल कौन कौन से नाम का लेना है, सबसे पहले n, जो कि वो वैल्यू होगी जो यूज़र कंप्यूटर को देगा, जो यूज़र हमारे प्रोग्राम को जो इनपुट देगा वो उसको हम n में स्टोर करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मिनट्स चाहिए और सेकेंड्स चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, तो हमने इन 3 नाम के वेरिएबल बना लिए। अब इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो इंट टाइप की होगी, क्योंकि जो आवर्स की वैल्यू होगी वो भी इंटीजर होगी, मिनट्स की वैल्यू भी इंटीजर होगी और सेकंड्स की वैल्यू भी इंटीजर होगी, एन भी यूज़र इंटीजर ही देगा, इसलिए हमने सब कुछ इंटीजर ले लिया। अब हम सबसे पहले यूज़र को बोले कि आप एन की वैल्यू इंटर करिए, तो हम यूज़र कैसे बोलेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ एंटर द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स। हम यूज़र को ऐसा बोलेंगे कि आप टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स को आप एंटर करिए।
और जब यूज़र एंटर करेगा तो हम उसको रिसीव किस में करेंगे, स्कैनफ में रिसीव करेंगे। कैसे रिसीव करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे %d और कॉमा लगा के %, लगा के लिख देंगे n। तो n में क्या आ जाएगा, यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आवर्स, मिनट और सेकंड्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा n है, जो भी यूज़र ने दिया है, उसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखिए जो भी हमारा नंबर होगा उसको हमने 3600 से डिवाइड किया, तो कुछ नंबर अब आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए कम हो गया, कुछ नंबर आवर्स के लिए लग गया, तो हम उतने नंबर को जो आवर्स के लिए यूज हो गया उसको हम बाहर कर ले और बाकी नंबर बाकी नंबर जो है वो आगे कैलकुलेशन के लिए हम यूज करें। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो आपको n है जो आपके पास, उस n में से आप माइनस कर दीजिए वो सेकेंड्स जो कि आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लिया गया है। तो अब आपका जो n है उस n में वो सेकेंड्स हट गए हैं जो आवर्स के कैलकुलेशन में यूज हो गए हैं। तो इसलिए अब हम सिंपली मिनट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n में हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे 60 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनट्स मिल जाएगा। ओके, उसी तरीके से अब जो मिनट्स निकालने के लिए जो हमारा n जो यूज हुआ है, ओके, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बचा हुआ सेकंड्स मिल जाएगा। तो सेकंड्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टोटल n में हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, जो कि हमारा मिनट्स के लिए जो नंबर्स यूज हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करके 60 से। ओके, आई गेस ये तो सही है ना। अब मुझे लगता है कि ये सही सही रन कर जाना चाहिए, तो अपन लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख देता %d मतलब %d पहला आवर के लिए, फिर मिनट के लिए और फिर सेकंड्स के लिए। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है वो वेरिएबल्स का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ। मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लूँ शॉर्टकट, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इसको। ओके, तो ये सही हो गया। अब एक बार प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। हमने यूज़र से नंबर लिया, यूज़र ने हमें नंबर दिया, हमने उस नंबर का यूज़ करके आवर्स निकाला। आवर्स निकालने के बाद हमने उस टोटल नंबर में से जो नंबर आवर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो गया था उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास अब जो नंबर बचा वो क्या बचा कि जिसको हम अगर 60 से डिवाइड कर दें तो हमें मिनट मिल जाएगा। ओके, अब हमें मिनट्स मिल गया। अब सेकंड निकालने के लिए उस पूरे नंबर में से जो कि n है उसमें से वो मिनट्स वो नंबर वो अमाउंट हम माइनस कर दें, वो सेकंड्स माइनस कर दें जो मिनट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज हुए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड्स मिल जाएंगे और फिर हम प्रिंट कर देंगे। आई गेस सही है। मैं यहाँ पे स्लैशन लगा देता हूँ, लेसन हो गया यहाँ पे। अब हम अपना प्रोग्राम जो है रन करते हैं। प्रोग्राम रन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिला। अब मैं यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करता हूँ जिसके लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे थे, 15,550। ओके, हमने रन किया। अब देखिए आंसर तो सही आया है। देखिए 4 घंटे 19 मिनट और 10 सेकेंड। ओके, एग्जैक्ट वही है जो हम चाह रहे थे, मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है, 4 घंटे 19 मिनट और 10 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 लिखा है, मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया था कि 04 आएगा। मतलब जब भी हम टाइम को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि 4 घंटे और 5 सेकेंड होता तो यहाँ हमको 05 चाहिए, और यहाँ पे मतलब हमको हमेशा जो आंसर है वो 2 डिजिट में चाहिए। मैं यहाँ पे 0 लाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा जब भी टाइम यहाँ प्रिंट होके आए तो हमेशा 2 डिजिट में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अपना कोड ब्लॉक्स ओपन करूँगा और यहाँ पे परसेंटेज और डी के बीच में लिख दूंगा मैं 02, परसेंटेज डी के बीच 02 और परसेंटेज डी के बीच
02। अब आप ये प्रोग्राम जब भी रन करेंगे तो आपका आंसर जो है हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको रन करके। अभी देखिए ये 4 जो है सिंगल डिजिट में आ रहा था, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू लिया 15,220। ओके, ये 237 कर लेता हूँ मैं। फिर मैंने रन किया। अब देखिए ठीक है, जो अपना सिंगल डिजिट वाला था 4, उसमें तो एक 0 जो है वो आगे आके अटैच हो गया। बाकी तो जो आपने आंसर आया बाकी वो डबल डिजिट के ही हैं। लेकिन इस बात से ये बात साबित होती है कि हमारे परसेंटेज और डी के बीच में 02 लगाने से हमें जो है कम से कम 2 डिजिट तो मिलेंगे ही इंटीजर में। ठीक है, इस 02 का मतलब ये होता है कि जो हमें इंटीजर आउटपुट में मिले उसमें कम से कम 2 डिजिट हो। अगर सिंगल डिजिट आएगा तो वो क्या करेगा, 0 को ट्रंकेट कर देगा। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और आपको कोई कॉन्सेप्ट जो कि समझ में नहीं आया हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।